अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ का सलूशन करेंगे। पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है। न्यून साइन में मादा किस हालत में पाया जाता है? प्लाज्मा हालत में पाया जाता है। दूसरा है शॉपिंग बैग्स के मुज़र असरात का मुताला केमिस्ट्री की किस शाख में किया जाता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में किया जाता है। तीसरा एमसीक्यूज़ है कौन सा पॉलीमर इंसान का बनाया हुआ है? पॉलीस्टाइरीन। बे वाला दुरुस्त जवाब है। चौथा किस एलिमेंट के क्रिस्टल की एलोट्रोपिक शक्ल जो है वो रोम्बिक होती है? सल्फर की। बे वाला दुरुस्त जवाब है। इसके बाद पांचवा है मुदज्जर झैल में से कौन सी माया कोलाइडल सोल्यूशन है? दूध। मुदज्जर झैल में से कौन सा मिक्सचर गैर होमोजीनियस है? कंक्रीट मिक्सचर। इसके बाद सातवां है मादा की ऐसी हालत जो माया और ठोस की दरमियानी कैफियत शुमार होती है? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। दुरुस्त जवाब है। आठवां जब किसी शय के छोटे नज़र आने वाले ज़रात को सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? सस्पेंशन। इसका दुरुस्त जवाब जीम है। इसके बाद नावा है एमसीक्यूज़। पोटाशियम क्लोराइड KClO3 की पानी में हल पजीरी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2.13 ग्राम है। दर्जा हरारत कम करने से इसकी हल पजीरी में क्या फ़र्क पड़ेगा? इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि सॉल्व होने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाएगी। 10वां एमसीक्यूज़ है अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्च और पानी के दरमियान होने वाले रिएक्शंस की रफ्तार का मुतालिया कर रहे हैं तो ये मजमून केमिस्ट्री की किस ब्रांच से मुतल्लिक है? फिज़िकल केमिस्ट्री से मुतल्लिक है। दाल वाला इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यूज़ मुकम्मल हो चुके हैं। इसके बाद मुख्तसर सवालात हैं। पहला है केमिस्ट्री को इतनी शाखों में क्यों तकसीम किया गया? कोई सी 3 वजूहात। केमिस्ट्री के वसी पैमाने पर फैले हुए पेचीदा मौजू को समझने और इसके मखसूस पहलुओं पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए केमिस्ट्री को बहुत सी अलग शाखों में तकसीम किया गया है। तो बाकी नेक्स्ट पेज पर है। केमिस्ट्री इसमें बहुत शाखों में तकसीम किया गया है और इन शाखों में साइंसदानों के मुताले के लिए अलग अलग शोबे भी मौजूद हैं। क्वेश्चन ये था कि केमिस्ट्री को इतनी शाखों में क्यों तकसीम किया गया है? ताकि केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदा मौजू हैं, उनको समझने के लिए और हर पहलू पर अलग अलग तवज्जो देने के लिए केमिस्ट्री को इन सारी शाखों में तकसीम किया गया है ताकि साइंसदानों के लिए मुताला आसान हो। इसके बाद दूसरा है केमिकल रिएक्शन एटम के न्यूक्लियस के बारे में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वकूफ़ पज़ीर होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर वकूफ़ पज़ीर होते हैं। केमिस्ट्री की किन शाखों में इन रिएक्शंस का मुताला किया जाता है? तो फिज़िकल केमिस्ट्री में और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इनका मुताला किया जाता है। इसका जवाब ये होगा। अब पहला पार्ट ये था कि न्यूक्लियस के बारे में इलेक्ट्रॉन की वजह से वकूफ़ पज़ीर होते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस, और कुछ न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, कुछ अंदर होते हैं। तो फिज़िकल केमिस्ट्री और जो अंदर होते हैं उनका मुताला न्यूक्लियर केमिस्ट्री में किया जाता है। और इसके बाद अगला सवाल है तीसरा, एनालिटिकल केमिस्ट्री में किस किस्म के मसाइल पर बहस होती है? इसमें मादी चीज़ों की अलहदगी, शनाख्त और इर्तकाज़ का तयन शामिल होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, ग्रेफाइट और ग्रेफीन दोनों में कार्बन एटम से बने तय दर तय हेक्सागोनल दायरे मौजूद होते हैं, दोनों में फ़र्क बताएं। पहले ग्रेफाइट और फिर ग्रेफीन, दोनों का फ़र्क किस तरह से लाइन लगाकर लिखना है। ग्रेफाइट कार्बन एटम की हेक्सागोनल रिंग से बनी एक तयदार साख्त होती है। ये तहें कमज़ोर बांड से जुड़ी होती हैं जो ग्रेफाइट को कमज़ोर और फिसलन वाली बनाती हैं। और ग्रेफीन में क्या होता है कि ग्रेफीन हेक्सागोनल साख्त में कार्बन एटम की एक तय शामिल होती है। इसमें बहुत ज़्यादा तय होती हैं, इसमें एक होती है। ये ग्रेफाइट के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत और वज़न में हल्की होती है। ये इसका जवाब आ जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 5 देखें। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की अहमियत वाज़ा करें। तो इसका जवाब ये होगा, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड अहम है क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो कन्वेंशनल सॉल्वेंट में नहीं किए जा सकते मुमकिन तौर पर सुपर क्रिटिकल कार्बन ऑक्साइड में किए जा सकते हैं। ये इसका जवाब होगा, ये वाला एक लाइन के अंदर। सूरज में मादा किस हालत में पाया जाता है? प्लाज्मा हालत में पाया जाता है। और इसके बाद जो अगला सवाल है ये है ग्रेफीन क्यों अहम है? इसका जवाब है जी, देखें बच्चों, बहुत आसान। ग्रेफीन अहम है क्योंकि ये बेहतरीन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी रखती है,
इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं ना, करामत बनाती है उनको। इंतहाई मजबूत लेकिन वज़न में हल्का होता है ये ग्रिफिन जो होता है, जो मटेरियल साइंस में इस्तेमाल होता है। एनर्जी और स्टोरेज और सस्पेंसर्स और अद्वियात में मुमकिन एप्लीकेशंस रखता है। ये सारे इसके इस्तेमालात के ग्रिफिन क्यों अहम है। इसके बाद आखिरी जो सवाल है 8वां, ये देखें। टोटल 8 सवाल थे ना एक्सरसाइज में। 8वां, इस दुनिया में ज़्यादातर मादी शा का ताल्लुक मादा की किस हालत से होता है? मादा की ठोस हालत से होता है। हमारा जिस्म, हमारा फर्नीचर, हमारे इर्द गिर्द तमाम चीज़ें सारी ठोस हालत में होती हैं। तो इस दुनिया में ज़्यादातर मादी शा का ताल्लुक मादा की ठोस हालत से होता है।